नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आज आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ एकादश 11वां पाठ, है ना दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे 11वां पाठ कक्षा 8 का। दोस्तों, पाठ का नाम है सावित्रीबाई फुले। क्या नाम है दोस्तों? सावित्रीबाई फुले। क्या नाम है दोस्तों? सावित्रीबाई फुले। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, अब अपन यहाँ चित्र तो है नहीं, आपकी बुक के अंदर चित्र बनाया हुआ है सावित्रीबाई फुले का, है ना। और उस चित्र के अंदर क्या है, कुछ लोग हैं वो सावित्रीबाई फुले के ऊपर क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, है ना। कुछ पत्थर फेंकते हैं, कुछ कंक्रीट फेंकते हैं, कुछ मिट्टी फेंकते हैं। वो फोटो जो है वो आपके किताब के अंदर है ना। तो इसमें अपने दे रखा है, क्या कह रहा है, उपरि निर्मितम चित्रम पश्य। चित्रम चित्र को, चित्रम चित्र को, और पश्य, पश्य का मतलब होता है दोस्तों देखो। पश्य का मतलब क्या होता है, देखो। अब ये जो पश्य शब्द है धातु है दोस्तों, तो इसमें लकार कौन सा है, लोट लकार है। कौन सा लकार है, लोट लकार है ना। मध्यम पुरुष है। पश्य, पश्य, लिख, हस, चल, खाद, धाव, क्रीड, नय, है ना, वो ना, तिष्ठ। तो ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्य, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। पश्य यानी देखो। किताब में आपके ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालाया वर्तते, है ना। इदम, इदम का मतलब होता है यह। अब दोस्तों, इदम के अंदर मूल शब्द कौन सा होता है, अयम। मूल शब्द क्या होता है, इदम, है ना। इससे मूल शब्द इदम ही होता है ना। ये तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में भी। पुल्लिंग में क्या बनता है, अयम। स्त्रीलिंग में क्या बनता है, इयम। और नपुंसकलिंग में इदम। यहाँ पे इदम क्यों लिखा, क्योंकि चित्र, चित्र शब्द होता है दोस्तों नपुंसकलिंग। चित्र शब्द क्या होता है, नपुंसकलिंग, इसलिए आया इदम चित्रम। अगर लड़का होता क्या बोलते हैं, अयम बालकः, अयम बालकः। और लड़की होगी तो इयम बालिका, लड़की होगी तो इयम बालिका। तो क्या है, इदम चित्रम, यह चित्र कस्याचित, किसी पाठशालायाः वर्तते। पाठशाला यानी स्कूल होता है, विद्यालय, विद्यालय का है यानी पाठशाला का है। अब ध्यान रखना दोस्तों, विद्यालय शब्द तो होता है पुल्लिंग। विद्यालय शब्द क्या होता है, पुल्लिंग, लेकिन पाठशाला शब्द होता है स्त्रीलिंग। अब देखो यहाँ वर्ड, यहाँ शब्दों पे ऊपर ही बहुत ज्यादा डाउट रहता है ना। विद्यालय तो होता है पुल्लिंग और पाठशाला होता है स्त्रीलिंग। अगर आप पाठशाला यूज कर रहे हो तो वो रूप स्त्रीलिंग का लगेगा। अगर आप विद्यालय शब्द यूज कर रहे हो तो पुल्लिंग होगा, है ना। तो कह रहे हैं यह चित्र किसी पाठशाला का है। वर्तते का मतलब क्या था दोस्तों, है। फिर कह रहे हैं इयम, यह, इयम का मतलब यह कौन हो गया, इयम नपुंसक स्त्रीलिंग, अभी बना स्त्रीलिंग। अब पाठशाला कौन स्त्रीलिंग है, तो इसलिए इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। नास्ति यानी नहीं है, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, यह है। इयम यानी यह, अस्ति यानी यह है। यह है महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की प्रथम, पहली कन्या पाठशाला। ये कौन सी पाठशाला है दोस्तों, महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। तो पहली कन्या पाठशाला कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पहली कन्या पाठशाला कहाँ है, महाराष्ट्र में है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। एका शिक्षिका, एक अध्यापिका। शिक्षिका यानी शिक्षिका भी लिख सकते हैं, अध्यापिका भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, सही है। एका शिक्षिका, एक अध्यापिका, गृहात, गृहात का मतलब होता है घर से।
एक अध्यापिका घर से पुस्तकों को आदाय का मतलब होता है दोस्तों लेकर। आदाय का मतलब क्या आता है? लेकर। अब आदाय में कौन सा प्रत्यय है? जिस शब्द के अंत में यह हो, जिस शब्द के अंत में क्या हो? यह हो और धातु से पहले उपसर्ग हो। जिसके अंत में यह हो और धातु से पहले उपसर्ग हो तो दोस्तों उसके अंदर प्रत्यय होता है ल्यप। कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय। तो क्या करें? एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। पुस्तकों को आदाय यानी लेकर, चलती है। एक अध्यापिका हाथ में पुस्तकें ले ली, पुस्तकें लेकर चल रही है, ऐसा उसमें चित्र है जो आपकी किताब में है ना। मार्गे रास्ते में, मार्गे यानी रास्ते में, कश्चित कोई, तस्याः उपरि रास्ते में कोई उसके ऊपर, धूलिम मिट्टी, कोई उसके ऊपर क्या फेंकता है? मिट्टी। च और कश्चित कुछ, प्रस्तर खंडान पत्थरों के टुकड़ों को, प्रस्तर खंडान पत्थरों के टुकड़ों को, पत्थरों के टुकड़ों को क्षिपति फेंकते हैं। कौन फेंकते हैं? है ना। कश्चित कोई, कुछ या कोई उसके, कुछ लोग जो होते हैं ना वो उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ मिट्टी फेंक रहे हैं। परम, लेकिन, सा, वह। अब देखो दोस्तों पुल्लिंग में तो क्या होता है? सह, स्त्रीलिंग में क्या होता है? सा, और नपुंसकलिंग में होता है तत्। अब ये जो अपनी सावित्रीबाई फुले है वो कौन है? औरत है। तो औरत कौन हो गई? स्त्रीलिंग। तो यहाँ सारों में सा ही आएगा। क्या आएगा? सा। स्त्रीलिंग है ना, इसलिए सा आएगा। परम, लेकिन, सा, वह कौन? सावित्रीबाई फूले, है ना। लेकिन वह स्वदृढ़ निश्चयात लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से न विचलती, विचलित नहीं होती है। लेकिन लोग उसके ऊपर मिट्टी फेंकते हैं, है ना, पत्थरों के टुकड़े फेंकते हैं, फिर भी वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होती है। वो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, कन्या भी लड़कियों के साथ, कन्या लड़कियां हो गई, लड़के तो हो ही नहीं से, कन्या लड़कियां हो गई, है ना, या कन्याएं कर लो। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ सविनोदम, हंसी मजाक। सविनोदम का मतलब क्या आता है? हंसी मजाक। सविनोदम का मतलब हंसी मजाक, आलपंती करती हुई, है ना। अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ बातचीत करती हुई, आलपंती बातचीत करती हुई, आलपंती बातचीत करती हुई, सा वह अध्यापने पढ़ाने में, अध्ययन यानी पढ़ना और अध्यापन पढ़ाना, वह अध्यापने पढ़ाने में संलग्ना भवति लग जाती है। अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ बातचीत करती हुई वह पढ़ाने में लग जाती है या संलग्न हो जाती है। यानी पढ़ाने, हाँ, कहने का मतलब वो पढ़ाते पढ़ाते बच्चों, लड़कियों के साथ हंसी मजाक करती है, मनोरंजन करती है। जब तक हम बच्चों के साथ हंसी मजाक नहीं करेंगे तब तक बच्चे सक्रिय नहीं रहेंगे, है या नहीं है। हंसी मजाक से बच्चे क्या आता है? बी पॉजिटिव, सक्रिय रहते हैं। लेकिन अभी हमें बी पॉजिटिव नहीं आना, अभी हमें पॉजिटिव नहीं आना है, अभी हमें तो नेगेटिव रहना है, बट पढ़ाई में पॉजिटिव रहना है ना। वैसे अभी आपको पता ही है
जो पॉजिटिव है उसको टेंशन है ना। संलग्ना भवती जुड़ जाती है, किस में जुड़ जाती है? ये पढ़ाने में। किसको? कन्याओं को। किसको? कन्याओं को। तस्याः उसके स्वकीयम अपना अध्ययनमपि अध्ययन भी सहैव साथ ही। सहैव का मतलब क्या होता है? साथ ही। अब दोस्तों सहैव का संधि विच्छेद क्या आता है? सह प्लस एव। सहैव का संधि विच्छेद क्या आता है? सह प्लस एव। सहैव का संधि विच्छेद क्या आता है? सह प्लस एव। सहैव है ना, इसका संधि विच्छेद सह प्लस एव। सह प्लस ए बराबर सहैव, यानी उसका अध्ययन भी, तस्याः उसका स्वकीयम अपना अध्ययनमपि अध्ययन भी सहैव प्रचलति साथ चलता है, अर्थात उसका अध्ययन भी साथ चलता है। केयम महिला, केयम का संधि विच्छेद का प्लस इयम। ये संधि कौन सी है? गुण संधि। और ये कौन सी थी? वृद्धि। अब अंतर क्या है? कह रहा है वृद्धि में 2 मात्रा लगती है और गुण में 1 मात्रा। गुण में कितनी मात्रा लगती है? 1, और वृद्धि में 2 मात्रा। अब देखो यहाँ पर 1 मात्रा है और यहाँ पे 2 मात्रा है ना, तो 2 मात्रा होती है तो वो हो जाएगी वृद्धि, और 1 मात्रा होगी वो हो जाएगी गुण। के यह महिला है ना, का यह महिला, यह महिला कौन है? अपि भी, यह महिला कौन है? अपि, अपि यानी भी, यूयम तुम सब, इमाम इस महिला, महिला को जानी था, जानते हो क्या? तुम सब इस महिला को जानते हो क्या? तुम सब इस महिला को जानीथ, जानते हो। अब दोस्तों जानीथ ही क्यों आया? जानीथ क्यों नहीं आया? जाना सी क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि यूयम कौन है? मध्यम पुरुष का बहुवचन है। यूयम कौन है? मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी? मध्यम पुरुष के बहुवचन की। इसलिए यहां पर आ जाएगा जानीथ, जानते हो। इयमेव, यही, इयम प्लस एव, यही महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। यही बात, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इयमेव, यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम की है, यानी महाराष्ट्र की पहली शिक्षिका कौन है? सावित्रीबाई फुले। कौन है? सावित्रीबाई फुले। महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका कौन है? सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के तृतीय दिवसे, तीसरे दिन 1831 में, यानी 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के 3 जनवरी 1831 के महाराष्ट्र में नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री पैदा हुई। सावित्री क्या हुई? पैदा हुई, अर्थात 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में ये सावित्रीबाई फुले पैदा हुई। बस में क्या कहते देख लो। 3 जनवरी, 3 है ना, 3 जनवरी 1831 में सन, है ना, 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ, या सावित्रीबाई पैदा हुई।
कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। कौन से गांव में हुई? नायगांव नामक, नायगांव है ना, नायगांव नामक स्थान पर। फिर क्या कह रहा है? तस्या माता लक्ष्मीबाई, उनकी माँ का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। उनकी माँ का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। पिता च, और पिता, पिता च और पिता कौन थे? खंडोजी। पिता कौन थे? खंडोजी दीक्षित, है ना। और पिता खंडोजी इति अभिहतौ, ऐसा कहा गया या माना गया कि सावित्रीबाई फुले की माँ का नाम तो था लक्ष्मीबाई और पिता का नाम था खंडोजी, ऐसा कहा गया है। नववर्ष देशीय सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, परिणीता ब्याही गई, परिणीता ब्याही गई या शादी की गई। तो क्या कह रहा है? नववर्ष देशिया, 9 वर्ष की, सा वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता ब्याही गई। अर्थात सावित्रीबाई फुले जब 9 वर्ष की थी तब उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हो गया। किसके साथ हो गया? ज्योतिबा फुले महोदय के साथ। यानी सावित्रीबाई फुले की जब शादी हुई तब उनकी आयु कितनी थी? 9 वर्ष की थी। उनकी शादी किसके साथ हुई? ज्योतिबा फुले। किसके साथ हुई? ज्योतिबा फुले। तो सावित्री की शादी किसके साथ हुई? ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुई। सो अपि, वह भी, तदानीम, उस समय, तदानीम उस समय, वह भी उस समय, त्रयोदश वर्षकल्प एव आसीत, वह भी उस समय लगभग 13 वर्ष के थे। कौन? ज्योतिबा फुले। क्या नाम था उनका? ज्योतिबा फुले। कौन था? क्योंकि नाम में थोड़ी डाउट हो रहा है कि लड़की का नाम है, यूं लग रहा है ना। तो जब, क्योंकि सावित्रीबाई फुले की तो आयु थी 9 वर्ष और ज्योतिबा फुले महोदय की आयु थी लगभग 13 वर्ष, है ना। यतो ही, क्योंकि, यतो ही का मतलब क्या था? क्योंकि, यतो ही क्योंकि, सह वह कौन? ज्योतिबा महोदय। वह कौन? ज्योतिबा महोदय। यतो ही क्योंकि वह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। कौन? ज्योतिबा महोदय। ज्योतिबा महोदय स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्री के मनसी का मतलब होता है दोस्तों मन में, मनसी यानी मन में। इसलिए ज्योतिबा के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, इसलिए इसलिए सावित्री के मन में अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, अध्ययन अभिलाषा पढ़ने की इच्छा, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि ज्योतिबा फुले वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वो चाहते थे कि स्त्रियां पढ़े, वो चाहते थे कि स्त्रियां पढ़े और सावित्री भी पढ़ना चाहती थी। इसलिए उसका उत्साह क्या हो गया? प्राप्त हो गया। यानी उनको खुशी प्राप्त हुई। क्या? हाँ, मैं भी पढ़ूंगी और आगे बढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि ज्योतिबा महोदय स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। वो चाहते थे कि औरतें पढ़े। इधर से परम, लेकिन वह साग्रह आग्रहपूर्वक आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती,
है ना। इसके अलावा वह आग्रह पूर्वक अंग्रेजी यानी अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। पढ़ाई तो की जो की, साथ में उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया, यानी उन्होंने अंग्रेजी भाषा भी पढ़ी। किसने पढ़ी? सावित्रीबाई फुले ने अंग्रेजी भी पढ़ी। 1848 में ख्रीस्ताब्द, है ना, सन 1848 में पुणे नगरे सन 1848, है ना, सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय। क्या कह रहा है? 1848, कब? सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ, सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्यानां कृते, कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय, पहला विद्यालय आरंभ शुरू कर दिया। कहाँ पर? पुणे में। कब किया? 1848 में। किसने किया? सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर। किसके लिए? कन्याओं के लिए। किसके लिए? कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। तदानीम उस समय सा केवलम, वह केवल 17 वर्षीय, 17 वर्ष की थी। 9 वर्ष की थी जब शादी हो गई, और जब वो 17 वर्ष की थी तब उसने लड़कियों के लिए अलग से स्कूल ही खुलवा दी। कहाँ पर? पुणे में। 1851 में ख्रीस्ताब्द, है ना, सन 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। कह रहा है सन 1851 में। कब? 1851 में। सन 1851 में छुआछूत, अस्पृश्यत्वात् का मतलब क्या दोस्तों? छुआछूत, है ना, छुआछूत। अभी है ना, अभी बीमारी छुआछूत वाली है, टच मत करो। और छुआछूत वो था, और उसने मेरे टच कर दिया, इसने मेरे को टच कर दिया, अब तो मुझे घर जाकर नहाना पड़ेगा। दोस्तों ये गलत है, मैं तो इसको रिजेक्ट मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मनुष्य से बड़ा कोई कर्म नहीं है। धर्म और कर्म मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है ये नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे तो लगभग समाप्त हो चुका है, और मैं तो कहता हूँ हो जाना ही चाहिए, हो जाना ही चाहिए। छुआछूत तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये हम सब के लिए एक क्या है? गलत है ये, है ना, क्योंकि मानव तो मानव ही है, एक जैसे ही हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों? सन 1851 ईस्वी में छुआछूत का, है ना, छुआछूत से तिरस्कार की गई, अपना अपमानित किए गए समुदाय की बालिकानां कृते, बालिकाओं के लिए पृथक्तया, अलग से, तया उसके द्वारा, अपर दूसरा विद्यालय प्रारब्ध खोला गया। यानी सावित्रीबाई फुले ने 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कार किए गए समुदायों की लड़कियों के लिए अलग से उन्होंने दूसरा स्कूल ही खोल दिया। क्या कहा कि भाई ये छुआछूत के कारण जो तिरस्कार समाज है, तिरस्कृत लड़कियां, यानी इनका अपमान किया है, उन अपमान किए हुए लड़कियों के लिए अलग से क्या है? स्कूल है। अब वो लड़कियां यहीं पढ़ेगी, वो लड़कियां
यहीं पढ़ेगी, है ना। उस छुआछूत से तिरस्कृत अपमानित समुदाय की लड़कियों के लिए उन्होंने अलग से एक स्कूल खोल दिया। किसने खोल दिया? सावित्रीबाई फूले ने। हैं? अपर का मतलब दूसरा, या अलग से। फिर क्या कह रहा है? सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री प्रमुख मुखरम विरोधम आकरोत। सामाजिक कुरीतिनाम, है ना, सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक प्रथाओं का, बुरे विचारों का सावित्री ने मुखरम यानी प्रबल, विरोधम आकरोत विरोध किया। यानी समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उन बुराइयों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। जो समाज के लोग होते हैं ना, बहिष्कार करते हैं, तेरे को नहीं आना, तूने ऐसा क्यों किया, अब ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपने क्यों बुला लिया इसको नहीं बुलाना चाहिए था, आप वहाँ क्यों चले गए, वहाँ जाने नहीं था। तो इन सारी बातों का सावित्रीबाई फुले ने प्रबल विरोध किया। आक्रोश यानी किया। विद्वानां शिरोमंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितई मिलिता नापितई नाइयों से। नापिता यानी नाइयों से। तो क्या कह रहा है? विधवाओं के शिरोमुंडन का, जब औरत विधवा हो जाती थी, अर्थात जब उसके पति का देहांत हो जाता था, तो उस विधवा औरत का क्या कहते थे? मुंडन किया जाता था, यानी उसको मुंडन कर दिया जाता था। तो विधवाओं के शिरोमुंडन का निराकरणाय दूर करने के लिए सा वह साक्षात नापितई मिलिता नाइयों से मिली। जब औरत विधवा हो जाती थी तो उसके सिर का मुंडन कर दिया जाता था, है ना। तो उस शिरोमुंडन को रोकने के लिए वह साक्षात किससे मिली? नापितई नाइयों से मिली। फलतः फलस्वरूप केचन नापिता कुछ नाई अस्याम रूढ़ऊ, कुछ नाई इस रूढ़िवादी सहभागिता अत्यजत। कुछ नाई तो इस रूढ़िवादी को क्या कर दिया? अत्यजत, साथ देना छोड़ दिया। कुछ तो लोग ऐसे समझदार होते, वो कहते हैं हाँ यार ये तो बात गलत है ना, मुंडन नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है, औरत का मुंडन करने से क्या होता है। तो कुछ तो थे, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो क्या हुआ, सावित्रीबाई फुले का समर्थन किया, और कुछ जो थे रूढ़िवादी, है ना, ये तो हमारी परंपरा है, हम अपनी परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं, है ना। कुछ लोगों ने अपनी परंपरा को यानी रूढ़िवादी को नहीं छोड़ा। एक बार सावित्रियां मार्गे, सावित्री रास्ते में दृष्टम देखा। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा यत की कूपम निकसा कुएं के पास, कूपम निकसा कुएं के पास क्षीण वस्त्राविता, क्षीण यानी पुराने। तो क्या करे, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कूपम निकसा कुएं के पास में, निकसा का मतलब कहता है पास में, क्षीण वस्त्रावृता पुराने कपड़े पहने हुए, तथा कथिता कही गई निम्न जातियां, निम्न जाति की काश्चित कुछ नार्यः औरतें जलम पातुम याचन्ते स्म, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास में, कहां पर, कुएं के पास में निम्न जाति की कुछ औरतें पानी पातुम पीने के लिए मांग रही थी। कौन सी औरतें मांग रही थी दोस्तों? निम्न जाति की। कौन सी औरतें पानी मांग रही थी? निम्न जाति की उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ता, और जो निम्न जाति की तो पानी मांग रही थी, लेकिन जो उच्च वर्गीय ऊंची जात की थी वो उपहासम कुर्वन्ता, उनका मजाक उड़ा रही थी। उनका क्या कर रही थी? उपहासम, मजाक उड़ाते हुए, कुपात कुएं से जल उद्धरणम अवार्यन, पानी भरने के लिए अवार्यन रोका। किसको रोका? सावित्री एतत् यह
अपमान सोडुम न शक्नोत, यानी सावित्री यह अपमान सहन, सोडुम यानी सहन नहीं शक्नोत कर सकी, सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा था ना कि ये तो क्या है, ऊंची जात वालों का है, निम्न जात वालों का तालाब नहीं है। तो यह देखकर सावित्री उसका अपमान सहन नहीं कर पाई। सा उसने ता स्त्रियां, उन्होंने उन स्त्रियों को निज गृहम अपने घर, निज गृहम अपने घर नीतवती ले गई। उन्होंने क्या किया, सावित्री बाई ने जो औरतें थी ना उन औरतों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा, तालाब दिखलाकर, दर्शित्वा दिखाकर, तालाब दिखाकर, अकथयत कहा। वो निम्न जाति की जो औरतें थी ना उन औरतों को ले गई, निज गृहम अपने घर ले गई। घर ले जाकर के तालाब को दिखाकर अकथयत कहा, क्या कहा, कि यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम इच्छा अनुसार, यथेष्टम है ना, कहा कि जितना पानी चाहिए नयत ले जाओ, नयत ले जाओ। किसने कहा, सावित्री बाई ने कहा जितना पानी चाहिए उतना पानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागा, यह तालाब क्या है, सार्वजनिक है, सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे, इससे है ना, इससे पानी ग्रहण करने में, इससे पानी ग्रहण करने में नास्ति जाति बंधनम, जाति बंधन नहीं है। अगर आप इसमें से पानी लोगे तो इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। तया मनुष्याणाम, उन मनुष्यों की, है ना, तया उसके द्वारा, मनुष्याणाम मनुष्यों की समानता या स्वतंत्रता का, स्वतंत्र समानता का और स्वतंत्रता का पक्ष सर्वदा, हमेशा, सर्वदा भली प्रकार से समर्थित है। यानी सावित्रीबाई फुले के द्वारा मनुष्यों की समानता का, मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा भली प्रकार से समर्थित था। यानी वो यही चाहती थी कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले और स्वतंत्रता का अधिकार मिले, स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार सबको मिले। इस पक्ष में वो हमेशा समर्थित रहती थी लोगों के लिए। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह इत्यादि ने संस्थानम स्थापना या फुले दंपत्य अवदानम। क्या कर रहे दोस्तों, महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह, है ना, इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का, फुले दंपत्ति का अवदानम, योगदान महत्वपूर्ण था। यानी महिला सेवा मंडल, शिशु प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में, है ना, फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान था। किसमें, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रबंधक गृह, इन दोनों में फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान था, है ना। सत्य शोध प्रबंधक का गतिविधिषु अपनी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत। क्या करा, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में, यानी सत्य की खोज करने वाली गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। सावित्री क्या थी, अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, इस मंडल का उद्देश्य, कौन से मंडल का, सत्य शोधक मंडल के का उद्देश्य क्या था, उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारं प्रति जागरणम, यानी उत्पीड़ितम सताए हुए, उत्पीड़ितम सताए हुए समुदायानां, समुदायों को, सताए हुए समुदायों को स्वाधिकारान, अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। जिस व्यक्ति को पीड़ित किया जाता है, सताया जाता है, तो उस व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, अपने अधिकारों के प्रति क्या करना दोस्तों, जागृत करना। सावित्री ने अनेक संस्था
है ना संस्था प्रशासन कौशल के संचालित होते, यानी सावित्री ने अनेक संस्था प्रशासन कौशल का संचालन किया, यानी सावित्री ने अनेक प्रकार की संस्थाओं की प्रशासन है ना का कौशल से संचालन किया। कौशल यानी एक स्पष्ट चीज को मान करके, स्पष्ट बात को मान करके कार्य करना, वो कौशल हो गया उसका ना। उस कौशल का उन्होंने संचालन किया। किसने किया? सावित्रीबाई फूले ने। तो सावित्री ने अनेक संस्था प्रशासन कौशलों का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय में, दुर्भिक्ष काले अकाल के समय में, प्लेग काले, प्लेग के समय में सहा उसने पीड़ित जनाना, पीड़ित लोगों की अविरत बिना लगे है ना बिना थके सेवाओं चाह करो। तो क्या कहा दोस्तों? अकाल के समय में, प्लेग के समय में उसने पीड़ित लोगों की अशांता बिना थके अविरम लगातार सेवा की। अकाल के समय में, प्लेग के समय में बिना रुके पीड़ित लोगों की उन्होंने सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था ही सर्वथा प्रयास करो। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उसने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले है ना, महारोग प्रसार के समय सेवा करती हुई, महारोग था ना महामारी आई, तो क्या महारोग प्रसार के समय सेवा करती हुई वह कौन? सावित्रीबाई फूले स्वयं असाध्य रोगिणी ग्रस्ता, वह खुद असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। और 1897 में, तो सन 1897 में निधनम गता, मृत्यु हो गई है ना। तो क्या कह रहा है वो यहाँ पे कह रहा है महारोग प्रसार काले, यानी महामारी के समय में सेवा करती हुई वह खुद असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और सन 1897 में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना अपनी सावित्री महायते, साहित्यों की रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। साहित्य की रचना में भी सावित्री क्या है? महीयते, बढ़ चढ़कर है, यानी कि उनकी रचनाएं भी बहुत अच्छी थी। तो साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्ते, उनके दो काव्य संकल्प थे, उनके दो काव्य संकलन है। कौन कौन से? काव्य फूले, सुबोध रत्नाकर। एक तो उनका क्या है? काव्य फूले, और दूसरा क्या है? सुबोध रत्नाकर। उनके दो काव्य संकलन है, एक तो काव्य फूले और दूसरा कौन सा है? सुबोध रत्नाकर। कौन सा? काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर, सुबोध रत्नाकर है ना। भारत देश क्या करे? भारत देश में महिला उत्थान से, महिलाओं के उत्थान का गहन अवबोधनाय है ना। भारत देश में महिला उत्थान का गहन बोधाय है ना, गहराई से जानने के लिए, महिला उत्थान के बारे में गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अध्येतव्यम, पढ़ना चाहिए। क्या कह रहे दोस्तों? दोबारा देख लो क्या कह रहे? तस्या, उनके काव्य संकलन, उनके दो काव्य संकलन है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिला के उत्थान के बारे में, महिला उत्थान के बारे में गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर अपन उनके जीवन की लिखी हुई किताबों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की वृद्धि के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी बातें उनके जीवन चरित्र में लिखी हुई है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद दोस्तों।